हे दोस्तों, कैसे हो आप सभी। चलिए आज हम समझेंगे कि ड्राइंग्स क्या होता है। आपने पढ़ा होगा ना ड्राइंग्स। तो आपने ना कई कुछ जगह देखा होगा कि ये ड्राइंग लिखा रहता है, कुछ जगह ड्राइंग्स लिखा होगा, है ना। तो वो दोनों सेम ही होता है जब हम अकाउंट्स में पढ़ते हैं, ठीक है ना। तो परेशान मत होना। अब सुनना यार कि ड्राइंग्स क्या होता है, आज हम समझते हैं इस वर्ड को, ठीक है ना। बहुत छोटा सा वीडियो रहेगा। ये 11th क्लास के लिए है और जिसको भी समझना है वो समझ सकता है, ठीक है ना। बेसिकली 11th क्लास के लिए है ना। तो ड्राइंग पहले पढ़ते हैं, फिर मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको अच्छे से क्लियर कर दूंगा, ठीक है। थोड़ा और जूम करूँ क्या? चलो ठीक है, बढ़िया। चलो, तो ड्रॉइंग इज दैट अमाउंट ऑफ कैश और गुड्स विच इज विड्रॉ बाय द प्रोपराइटर फ्रॉम बिजनेस फॉर हिज प्राइवेट यूज। ड्रॉइंग रिड्यूस द कैपिटल। अब एक एग्जाम्पल दे दूं, एग्जाम्पल से तुरंत क्लियर हो जाएगा, फिर हम इस वाली जो लाइन लिखी है ना इसको रिलेट कर लेंगे, ठीक है ना। देखो एग्जाम्पल ये है कि मैंने रजिस्टर का बिजनेस शुरू किया है, ठीक है ना। बिजनेस शुरू किया है, या अब क्या है कि मेरे को गांव गांव जाना पड़ता है रजिस्टर देने। तो यार मैं उसमें क्या करता हूं, मैं बस से भिजवाता हूं रजिस्टर। सुनना मेरी बात को। मैं अभी बस से भिजवा देता हूं, बस पे रख देता हूं रजिस्टर, और फिर वो जहां भी जाती है वहां से स्टूडेंट उठा लेता है। पर यार मैं ये सोच रहा हूं कि मैं बाइक ले लूंगा, तो फिर रजिस्टर रख के ले जाया करूंगा और दूर तक चला जाया करूंगा रजिस्टर बेचने। तो अब मैं बाइक लेना चाहता हूं, तो अब इस कंडीशन में मैं क्या करूं? मुझे जो बिजनेस में जो प्रॉफिट हुआ है वहां से पैसे चाहिए होंगे, क्योंकि वैसे तो मेरे पास पैसे हैं नहीं। तो मैं बिजनेस से जो पैसा निकालूंगा उसे हम कहते हैं ड्राइंग्स। उसे हम कहते हैं ड्राइंग्स। जब हम बिजनेस से पैसा निकालते हैं तब हम उसको कहते हैं ड्राइंग्स। अब देखो, अब हम पढ़ते हैं, आप रिलेट कर पाओगे अच्छे से। देखना, ड्राइंग इज दैट अमाउंट, अमाउंट निकाला मैंने ऑफ कैश, तो वो कैश भी हो सकता है और गुड्स भी, ठीक है ना। अब मान के चलो मैं रजिस्टर बेच रहा था, मान के चलो एक दिन ना मेरे को सारा हिसाब लिखना था। अब मैं काय पे लिखूं, हाथ पे तो लिख नहीं सकता। तो मैंने अपने बिजनेस का, जो मैं बिजनेस करता हूं रजिस्टर का, उसमें से ही अपने बिजनेस के रजिस्टर में से, मतलब जो मैं बिजनेस करता हूं रजिस्टर का बिजनेस करता हूं, तो एक रजिस्टर मैंने अपने पर्सनल यूज के लिए रख लिया, जिसमें मैं सारा हिसाब लिखता हूं कि आज मैंने इतना पेट्रोल डलवाया, आज मैंने उसको ये रजिस्टर बेचा, आज ऐसा हुआ, आज वैसा हुआ, ये सारी चीजें लिखता हूं, ठीक है ना। तो ड्राइंग इज दैट अमाउंट ऑफ कैश। तो यदि जब आप बिजनेस से कैश निकाल रहे हो या फिर गुड्स, है ना, या फिर जो आप बेचते हो उसी का यूज कर रहे हो, विच इज विड्रॉ, वो आप निकाल रहे हो बाय द प्रोपराइटर। प्रोपराइटर कौन होता है पता है आपको? मालिक होता है। मतलब किसी बिजनेस का मालिक कौन होता है? प्रोपराइटर होता है ना। जैसे पार्टनरशिप फॉर्म में पार्टनर मालिक होता है ना, ऐसे ही जैसे एक कंपनी में शेयर होल्डर मालिक होता है ना, वैसे ही एक बिजनेस में प्रोपराइटर मालिक होता है। तो जब प्रोपराइटर मतलब मालिक की बात कर रहा हूं मैं, काम करने वाले की बात नहीं कर रहा। मतलब देखो, काम तो मालिक भी करता है, पर वो उसकी बात नहीं कर रहा जो मतलब मालिक से नीचे काम कर रहा है, प्रोपराइटर से नीचे काम कर रहा है, उसकी बात नहीं कर रहा मैं बात कर रहा हूं प्रोपराइटर की। तो जब प्रोपराइटर क्या करता है, कैश को निकालता है, गुड्स को निकालता है, विड्रॉ कर लेता है बिजनेस से फॉर हिज प्राइवेट यूज, अपने प्राइवेट यूज के लिए, खुद के लिए, उसको कहते हैं हम ड्राइंग। और ड्राइंग क्या कर देता है? रिड्यूस कर देता है कैपिटल को। अब यार ये रिड्यूस कैसे कर देता है कैपिटल को? देखो एक बात बताओ, मान के चलो मैंने 100 रुपए में बिजनेस स्टार्ट किया, ठीक है, और मैंने 100 रुपए के रजिस्टर बेच दिए, और मुझे 100 रुपए के रजिस्टर बेचने पे 120 रुपए का फायदा हुआ, ठीक है। पर मेरे को ना वो एक दिन ना वो आइसक्रीम अच्छी लग रही थी, तो मैंने बिजनेस से 20 रुपए निकाले और 20 रुपए जाके आइसक्रीम खा ली। तो मेरी कैपिटल कितनी हो गई थी? 100 से 120 हो गई थी ना कैपिटल। बिजनेस की कैपिटल 100 रुपए से मैंने बिजनेस स्टार्ट किया था, 120 रुपए मेरे को मुनाफा हुआ था, प्रॉफिट हुआ था। तो 120 मेरी कैपिटल हो गई थी, पर मेरे को एक आइसक्रीम अच्छी लग रही थी तो मैंने वो जाके खरीद ली 20 रुपए की। तो मैंने बिजनेस से निकाला ना, तो इसलिए जो कैपिटल थी वो क्या हो गई? रिड्यूस हो गई, कम हो गई। इट्स ऑल अबाउट द वीडियो। यदि आपने ये वीडियो मेरा शुरू से लेकर यहां तक देखा है तो आपको डेफिनेटली क्लियर हो गया होगा और आपको कभी भी दिक्कत नहीं आएगी ये टर्म में, ड्राइंग्स वाले में। थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए। मैंने आपको एग्जांपल से भी समझाया, सब चीज़ों में समझाया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि कॉमर्स से रिलेटेड वीडियोस इस चैनल पर आती रहती हैं।